हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और नापाक मंसूबे की, पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी के एक और नापाक बयान की और किस तरीके से भारत की जो सफलता है वो उनसे पचती नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। हमने सारे मैचेस जीते और सेमीफाइनल में एज ए नंबर 1 टीम हम जो है वो सेमीफाइनल में हमने वहां पे प्रवेश किया। अब इंडियन टीम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम इंग्लैंड के खिलाफ हमारा मुकाबला होगा तो उसमें हमारी रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा दोस्तों पाकिस्तान में कुछ और ही हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी भारतीय टीम सफलता हासिल करती है वो पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ियों को नागवार गुजरती है। और ऐसा हमने अक्सर देखा है दोस्तों ऐसा। और एक बार फिर से ऐसा हो गया है। इंजमामुल हक, जो कि इनको हम बहुत सीधा साधा समझते थे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, पूर्व चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने अब उंगली उठाई है भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ऊपर। अर्शदीप सिंह इस टूर्नामेंट में बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इंजमामुल हक का ये कहना है कि अंपायर को उन पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो नई बॉल को भी रिवर्स स्विंग करा दे रहे हैं। और नई बॉल कैसे रिवर्स स्विंग हो सकती है भाई? इसका जो ठेका है, इसका जो बीड़ा है, तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने उठाया हुआ है। वो किसी भी गेंद के साथ चबा के भी रिवर्स स्विंग करा सकते हैं, तो उनको जायज है, उनको सब कुछ माफ है, वो तो फिर आर्ट हो जाती है उनके लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा गेंदबाज, किसी दूसरी कंट्री का गेंदबाज, और अगर स्पेशली वो भारत का गेंदबाज हो, अगर उसने बॉल को स्विंग करा दिया या रिवर्स स्विंग करा दिया, तो भैया वो तो गेंद के साथ डेफिनेटली कोई छेड़छाड़ हुई होगी और अंपायर को इस पर नजर रखनी चाहिए। तो इंजमामुल हक का दोस्तों, इंजमामुल हक ने आवाज उठाई है, आवाज नहीं क्या कह सकते, इल्जाम लगाया है अर्शदीप सिंह के ऊपर कि अर्शदीप सिंह जो थे वो नई गेंद को कैसे रिवर्स स्विंग करा सकते हैं, इतनी जल्दी तो नया गेंद तो रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता, तो अंपायर्स को इन पर नजर रखनी चाहिए। भाई साहब, कितने कैमरे पता है आपको? इंजमामुल हक, कितने कैमरे लगे हुए? 32 कैमरे लगे हुए हैं जिनसे ये टूर्नामेंट जो है वो चलाया जा रहा है। मतलब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 32 कैमरे लगे हुए हैं भाई, 32 कैमरे। किसी एक कैमरे ने देखा कि अर्शदीप सिंह ने छेड़छाड़ की है? किसी ने देखा? मतलब कुछ दिनों पहले जब 50 ओवर वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडियन बॉलर्स बड़ी अच्छी स्विंग करा रहे थे, स्पेशली मोहम्मद शमी जब स्विंग करा रहे थे, तो इन्हीं के एक पूर्व खिलाड़ी थे हसन रजा, उन्होंने आरोप लगाया था कि बॉल के ऊपर चिप तो नहीं लगी हुई। मतलब कभी बॉल के ऊपर चिप लग जाती है, कभी जो है भाई बॉल जो है रिवर्स स्विंग करने लग जाती है, तो हमने कुछ गड़बड़ी की है। तो सारी गड़बड़ी हम ही करते हैं। जब हमारी टीम सक्सेसफुल होती है वो पाकिस्तान को बिल्कुल पछता नहीं है, पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को बिल्कुल पछता नहीं है, और इसी तरह के बेबुनियाद आरोप वो लगाते हैं। जैसे कि कभी बोलते हैं कि बॉल में चिप लग गई, और कभी कहते हैं कि भैया रिवर्स स्विंग कर रहे हैं तो अंपायर्स को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इंजमामुल हक जो है उनको अपनी टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनकी टीम ने क्या किया इस वर्ल्ड कप में और कैसे वो पहले राउंड में बाहर हो गए। इंजमामुल हक ने कुछ दिनों पहले, आपको पता है, हरभजन सिंह के ऊपर भी आरोप लगाया था कि हरभजन सिंह भी चाहते थे कि वो भी इस्लाम अपना ले। फिर हरभजन सिंह ने उनको क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था। हरभजन सिंह ने ये तक कह दिया था कि इंजमामुल हक जो है वो सस्ते नशे करते हैं। तो उस समय भी उनका जो आरोप था, हरभजन सिंह को उन्होंने टारगेट किया था, वो बेबुनियाद निकला था। इस वक्त भी आप देख रहे हैं उनका जो आरोप है उसकी कोई आधारशिला तो है नहीं, कोई जबरदस्ती का आरोप किसी भी गेंदबाज के ऊपर लगा दिया जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। भाई ये उनकी आर्ट है, उनकी शैली है। कैमरे देख रहे हैं, अंपायर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। और अर्शदीप सिंह आज से स्विंग थोड़ा ना करा रहे हैं, आज से रिवर्स स्विंग थोड़ा ना करा रहे हैं, बहुत पहले से करा रहे हैं। तो अगर इन्होंने थोड़ा सा नई बॉल से अगर बॉल को घुमा दिया, भाई पिच एंड कंडीशंस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। खिलाड़ी भी तो अपने आप इवॉल्व होता है, सीखता है ना अपने आप। तो आपके खिलाड़ी अगर सीख ले तो भैया जबरदस्त वो आर्ट हो गई। और अगर इंडिया के खिलाड़ी अच्छी स्विंग करा दें तो बॉल के अंदर चिप आ गई, या बॉल के साथ भारत ने छेड़छाड़ी कर दी, और अंपायर्स को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, वहां देखना चाहिए कि वहां क्या गड़बड़ हुई। पाकिस्तान के जो शाहीन शाह अफरीदी थे वो क्यों फेल हो गए, पाकिस्तान के जो मोहम्मद आबिर है वो क्यों फेल हो गए, या उनके जो बल्लेबाज थे भारत के खिलाफ वो क्यों फेल हो गए, वो क्यों ऐसा कारनामा नहीं कर सके, ये देखना चाहिए उनको, बजाय कि भारत के खिलाड़ियों पर इल्जाम लगाने के। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।